लखनऊ में गिरधारी नाम का एक चौकीदार रहता था। गिरधारी रात में ड्यूटी करता था और दिन में सोता था। पापा उठ जाइए, 7 बजने वाले हैं। क्या सुबह हो गई? सुबह नहीं हो गई, शाम हो गई। अरे हाँ, इस वक्त तो मैं रात में ड्यूटी कर रहा हूँ। गिरधारी रात 8 बजे घर से निकल जाता और रात भर लखनऊ की एक वीआईपी कॉलोनी में चौकीदारी करता। सोते रहो, क्योंकि चौकीदार गिरधारी सिंह जाग रहा है। गिरधारी सुबह 8 बजे अपने घर पहुंचता। मैं सोने जा रहा हूँ। पहले कुछ खा तो लीजिए, उसके बाद सोइएगा। रात की ड्यूटी क्या शुरू हुई, आपने तो खाना पीना ही बंद कर दिया है। अभी मेरी उम्र है, मैं दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए ना। एक ही बच्चे को पालना लोहे के चने चबाने जैसा है। अगर 2 बच्चे हो गए तो फिर मुझे दिन रात दोनों शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। फिर पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। इसीलिए जितना मिला है उसी से खुश रहने में अच्छा है। जनसंख्या तो तुम देख ही रही हो, पैर रखने की जगह भी नहीं है धरती पर। दीपक कहाँ है? छत पर है, 4 नए गमले लेकर आया है, पौधे लगा रहा है। गिरधारी के बेटे दीपक को दरख्त और पौधों से बेहद मोहब्बत थी। उसने छत पर 50 गमले इकट्ठे कर लिए थे। दीपक, तुम पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं और पूरी छत को पौधों से भर रखा है। कुछ दिनों बाद छत पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। पापा, आप कोई छोटा सा प्लॉट खरीद लीजिए ना। गमले में पौधे बहुत बड़े नहीं हो पाते, मुझे धरती पर पौधे लगाना है। बेटा, अगर प्लॉट खरीदने के ही पैसे होते तो हम अपना मकान ही अच्छा करवा लेते। तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तुम्हारा सारा वक्त पौधों की देखभाल में निकल जाता है। पेड़ पौधों में कुछ नहीं रखा है। अगर पढ़ाई करोगे तो कामयाब बनोगे, पैसे कमा पाओगे, अमीर बन पाओगे। अगर तुम फेल हो गए तो एक क्लास की फीस बार बार देने के लिए फीस मेरे पास नहीं है। अब नीचे जाकर किताब लेकर बैठो। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक लड़की गिरधारी के घर आई। अरे रचना बिटिया, तुम? हाँ चाची, दीपक मेरी सहेली की एक किताब चुरा लाया है। किताब चुरा लाया है? हाँ, परसों मैंने बंदर भगाने के लिए दीपक को अपने घर बुलाया था। मैं अपनी सहेली से नर्सरी मैनेजमेंट यानी दरख्त पौधों की रख रखाव की एक किताब पढ़ने के लिए लाई थी। परसों से ही वो किताब गायब है। आज सुबह मैंने आपकी छत पर दीपक को वो किताब पढ़ते हुए देखा। बुलाइए उसे। दीपक, यहाँ आओ। जी पापा। क्या तुमने रचना दीदी के घर से कोई किताब चुराई थी? हाँ, ये रही किताब। दरअसल मुझे नहीं पता था कि पौधों के रख रखाव पर किताबें भी होती हैं। मुझे किताब दिखी तो मैं उठा लाया। तुम झूठे हो, मेरी किताब वापस करो। रचना अपनी किताब छीन कर ले गई। दीपक, तुमने तो आज हमें शर्मिंदा कर दिया। अब तुम चोरी भी करने लगे। अपने सिलेबस की किताबें पढ़ी नहीं जाती और फालतू की किताबें दूसरों के घर से चोरी करके लेकर आ रहे हो। अगर आगे से ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हारे सारे गमले कचरे वाले को दे दूंगा। अपने पापा की डांट सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। दोपहर में दीपक ने खाना भी नहीं खाया। दीपक बेटा, दरवाजा खोलो। आज मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। मैं नहीं खाऊंगा खाना। आपने उसे इतनी बुरी तरह से क्यों डांट दिया? अब देखिए, खाना भी नहीं खा रहा है वो। तुम उसकी हरकत नहीं देख रही हो? अरे किताब ही तो चुरा कर लाया था, कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई? अरे किसी के घर में डाका तो नहीं डाल कर आया ना? वो रचना जब छोटी थी तो हमारे घर से खिलौने उठाकर ले जाया करती थी। मैं तो कभी उसके घर शिकायत करने नहीं गई। हमारा बेटा एक किताब क्या उठा लाया, पहाड़ ही टूट पड़ा। अगले हफ्ते दीपक का बर्थडे है, किसी अच्छे तोहफे का लालच देकर मनाइए उसे। दीपक बेटा, दरवाजा खोलो। अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा गिफ्ट ला कर दूंगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मनी प्लांट का पौधा चाहिए। बोलिए, ला कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मनी प्लांट ले आऊंगा और नर्सरी मैनेजमेंट की एक नई किताब भी ले आऊंगा। गिरधारी जिस कॉलोनी में चौकीदारी करता था, उस कॉलोनी में एक बंगला था। उस बंगले की दीवार पर मनी प्लांट फैली हुई थी। गिरधारी उस बंगले में गेट कीपर को जानता था। राम राम दीनदयाल।
अरे राम राम गिरधारी भाई। क्या तुम मुझे मनी प्लांट दे दोगे? मुझे मेरे बेटे को जन्मदिन पर देना है। मैं साहब से पूछ कर दे दूंगा। जरा से मनी प्लांट के लिए भी तुम्हें पूछना होगा। हाँ, अग्रवाल साहब पौधों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगले दिन गिरधारी फिर दीनदयाल के पास पहुंचा। ये लो मनी प्लांट, जल्दी से जाकर गमले में गाड़ दो या पानी में रख लेना, वरना मुरझा जाएगी। बर्थडे वाले दिन गिरधारी ने छुट्टी ले ली थी। वो मनी प्लांट, केक और किताब लेकर घर पहुंचा। ये लो तुम्हारी मनी प्लांट और किताब। रात में जब दीपक सो गया तो काजल ने गिरधारी से कहा, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, हौसला रखिएगा, परेशान मत होइएगा। दीपक मैथ्स के इम्तिहान में फेल हो गया है। उसका तालीम में एकदम मन नहीं लगता। अब नर्सरी का कारोबार शुरू करने में उसकी मदद कीजिए ना। क्या तुम पागल हो गई हो? उसने तो अभी 12th भी पास नहीं की है। उसे दरख्त पौधों के बीच रहना बेहद पसंद है। हमें जबरदस्ती उसे स्कूल की किताबों में सिर मारने पर मजबूर नहीं करना चाहिए जी। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर कोई नौकरी हासिल कर लेते हैं और जिंदगी को बोझ की तरह ढोते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी ऐसा करे। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मेरे मौसा का श्यामगंज वाले रोड पर खेत है, मैं उनसे बात कर लूंगी। उस रोड पर नर्सरी खुलवा दीजिए उसके लिए। अगले दिन जब काजल और गिरधारी ने दीपक को नर्सरी के ख्याल के बारे में बताया तो दीपक बेहद खुश हुआ। आप दुनिया के सबसे अच्छे अम्मी अबू हैं। ज्यादातर अम्मी अबू चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़े। ऐसे बहुत कम अम्मी अबू होते हैं जो बच्चों की खुशी के हिसाब से उन्हें अपना करियर डिसाइड करने दे। दीपक ने अपने 50 गमलों से नर्सरी शुरू की। अपनी मेहनत से उसने कुछ ही महीनों में 200 पौधे इकट्ठे कर लिए। एक दिन दीपक कुछ ग्राहकों से बात करने में बिजी था, तभी एक कार सीधा नर्सरी में घुस गई और उसने कई सारे गमले तोड़ दिए। क्या आपको दिखाई नहीं देता? बाहर साफ साफ लिखा है कि वाहनों को नर्सरी में लेकर ना आए। मेरा नाम हरि कृष्ण अग्रवाल है। मैं गंदी जगह पर पैर नहीं रखता। मेरे 1 लाख के जूते गंदे हो जाएंगे। तुम्हारे नर्सरी में कई जगह कीचड़ है। आपने मेरे कई सारे गमले तोड़ दिए। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो कितने रुपए मैं तुम्हारे मुंह पर मारूं? और मुझे कुछ पौधे भी चाहिए। सबका बिल जोड़ के बता दो। मैं आपको पौधे देना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे अम्मी ने सिखाया है कि ग्राहक मालिक समान होते हैं, इसीलिए मैं बस अपना कर्तव्य निभाऊंगा। दीपक ने सारे पौधे हरे कृष्ण की कार में रख दिए। 3000 रुपए हुए आपके। 3000 रुपए तो मैं ऐसे ही भिखारियों को दान कर देता हूँ। ये पकड़ो। हरि कृष्ण ने दीपक की ओर पैसे फेंक दिए। आपको बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। तमीज दिखाना छोटे लोगों का काम है। मेरी शहर में सबसे बड़ी बेकरी है जिसका नाम है कृष्णा बेकरी। शहर में सबसे ज्यादा बर्थडे केक मेरे बिकते हैं। तुम जैसे 20 नौकर काम करते हैं मेरे यहाँ। इस कार की कीमत 30 लाख रुपए है। मैं क्यों तमीज से बात करूँ तुमसे? हरि कृष्ण ने कार बैक की और तेजी से मुड़कर चला गया। ये वही हरि कृष्ण अग्रवाल था जिसके घर से मनी प्लांट लाकर गिरधारी ने दीपक को दी थी। दीपक उस दिन घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ दीपक, आज तुम इतने मायूस क्यों हो? अम्मी, क्या तमीज दिखाना केवल छोटे लोगों का काम है? नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कह दिया? दीपक ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। वो कितना भी बड़ा आदमी हो बेटा, उसका घमंड एक न एक दिन जरूर टूटेगा और उसे पछतावा होगा। तुम्हारी मनी प्लांट अभी भी छत पर ही रखी है, उसे भी नर्सरी में क्यों नहीं ले जाते? हाँ, मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। कल मैं मनी प्लांट ले जाऊंगा। अगले दिन दीपक ने मनी प्लांट को अपने नर्सरी में लगा दिया। हरि कृष्ण ने जिन पौधों को खराब किया था, दीपक पूरा दिन उन्हें साफ करने और दोबारा लगाने में लगा हुआ था। शाम होने पर दीपक ने फोन करके अपनी माँ से कहा, अम्मी, आज मैं नर्सरी में ही सोऊंगा, हवा अच्छी चल रही है। दीपक ने मनी प्लांट के ऊपर ही खटिया बिछाई और सो गया। सुबह जब दीपक सोकर उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मनी प्लांट पर बहुत बड़े बड़े पत्तों की बेल उगाई थी।
और हर पत्ते पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। इतने सारे केक, ये क्या हो गया? दीपक ने फोन करके अपनी माँ को नर्सरी में बुलाया। कल तक ये मनी प्लांट मामूली थी, इसके पत्ते छोटे थे और केक वगैरह कुछ भी नहीं आए थे, लेकिन आज अचानक इसके पत्ते बड़े बड़े हो गए और इन पर केक आने लगे। चलो इन केक को हम खा लेते हैं, कम से कम आज का खाना बनाने से तो फुर्सत मिलेगी। दीपक और काजल ने पेट भर के केक खाया। काजल कुछ केक गिरधारी के लिए भी ले गई। वाह, आज तो मजा आ गया। मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कभी इतने सारे केक खाने को मिलेंगे। अगले दिन जब दीपक सोकर उठा तो उसने देखा कि मनी प्लांट पर दर्जनों केक फिर से आ गए हैं। अरे नहीं, ये तो मुसीबत हो गई। दीपक ने केक के मसले को अपने माँ बाप से डिस्कस किया। अब इसका तो एक ही हल है, इन केक को बेचा जाए। इतने सारे केक हम खा नहीं सकते। एक दुकान बाजार में किराए पर ले लेते हैं। दीपक, तुम सुबह को नर्सरी और शाम को केक का कारोबार संभालना। इत्तेफाक से दीपक ने बाजार में हरि कृष्ण अग्रवाल की कृष्णा बेकरी के सामने ही एक दुकान किराए पर ली और बहुत सस्ते दामों में केक बेचने लगा। धीरे धीरे दीपक के ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। दीपक ने अब एक कार भी खरीद ली और एक नौकर भी रख लिया। ये तो वही नर्सरी वाला लड़का है, लेकिन ये इतने सस्ते केक लाता कहाँ से है? एक दिन जब दीपक दुकान पर नहीं था तो हरि कृष्ण ने दीपक के नौकर से पूछा, वो छोकरा केक लाता कहाँ से? क्या उसके पास मुझसे भी बड़ी फैक्ट्री है? नहीं, उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। ये केक उनकी नर्सरी में मनी प्लांट के पत्तों पर आते हैं। हरि कृष्ण अगले दिन सुबह सुबह नर्सरी पहुंचा और दीपक से कहा, मुझे केक देने वाले मनी प्लांट की एक बेल चाहिए। ये बहुत महंगी है। ज्यादा मत बोलो, बस अपनी कीमत बताओ। 1 लाख की एक बेल। हरि कृष्ण ने 1 लाख का चेक देकर दीपक की ओर फेंका और बेल लेकर चला गया। गेट कीपर दीनदयाल ने हरि कृष्ण के हाथ में बेल देखी तो उसने पूछा, साहब, क्या आप बड़े बड़े पत्तों वाले ये मनी प्लांट दीपक नाम के लड़के के नर्सरी से लाए हैं? तुम्हें कैसे पता? दीपक के पापा गिरधारी सिंह इस कॉलोनी के चौकीदार है। आपको याद है, कुछ महीने पहले मैंने आपसे एक मनी प्लांट की बेल मांगी थी। वही बेल नर्सरी के धरती में बड़े बड़े पत्तों के साथ केक दे रही है। अच्छा, वो लड़का मेरे ही मनी प्लांट से अमीर बन रहा है। अब मैं भी मनी प्लांट से केक उगाऊंगा। हरि कृष्ण ने मनी प्लांट को मिट्टी में गाड़ दिया और अगले दिन सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो रात भर चैन से सोया भी नहीं। अगले दिन उसने देखा कि बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट छोटे पत्तों वाले मामूली मनी प्लांट बन गए हैं और उसमें कोई केक भी नहीं आया। हरि कृष्ण गुस्से में दीपक के पास पहुंचा। ये मनी प्लांट तो एक मामूली मनी प्लांट जैसे हो गई, इसमें केक वेक कुछ नहीं निकला। तो ठीक है, अपना चेक वापस ले जाइए। नहीं, मुझे एक और बेल दे दो। हरि कृष्ण दूसरी बेल ले गया, लेकिन उससे भी कोई केक नहीं निकला। दीपक केक बेच बेच कर रईस हो गया। उसने बहुत बड़ी बेकरी शॉप खोल ली। हरि कृष्ण की सेल इतनी गिर गई कि उसे अपने सारे नौकर हटाने पड़े। वो अकेला ही दुकान में रह गया। ये लड़का मेरी मनी प्लांट से अमीर बना है। मैं इसके पूरी नर्सरी को तबाह कर दूंगा। हरि कृष्ण एक रात रोलर लेकर नर्सरी में घुस गया और सारे गमले तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मनी प्लांट के ऊपर रोलर चढ़ाया, मनी प्लांट के पत्ते किसी सांप की तरह रोलर को लपेटने लगे। धीरे धीरे मनी प्लांट ने हरि कृष्ण के पूरे जिस्म को लपेट लिया। मनी प्लांट की बेल हरि कृष्ण का गला घोटने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे याद आ गया, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैं इतना घमंडी हो गया था कि मैंने दूसरों को इंसान समझना ही छोड़ दिया था। हे मनी प्लांट, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और सबका सम्मान करूंगा। तब मनी प्लांट हरे कृष्ण के जिस्म से हटना शुरू हुई और हरि कृष्ण के सांस में सांस आई। अगले दिन हरि कृष्ण ने दीपक से हाथ जोड़कर माफी मांगी
और टूटे हुए गमलों के पैसे देकर चला गया।